चंद्र लम्हों के लिए तुम ठहरे थे जिस पेड़ के नीचे, सुना है मेरे दोस्त उस पेड़ का साया आज भी महकता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित इंटीग्रेशन थे, उनके सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। sin x dx, cos x dx, tan x dx, cot x dx, sec x dx, cosec x dx। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो सिंगल घात वालों का तो हम समाकलन सभी का जानते हैं। प्रथम दो का साधारण है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। बाकी जो चार बचे हुए हैं इनका किसमें चला जाता है, लॉग में। इनके दो सूत्र और परिवर्तित रूप हो जाते हैं, जैसे 1/cos sin/cos हाफ एंगल के सूत्र लगा के इन्हें तोड़ दिया जाए, तो फिर उसे आगे बताएंगे हम आपको। फिलहाल इस तरीके से याद कीजिए। तो सिंगल फंक्शन के तो सभी के जानते हैं। अब बात करते हैं दो घात वालों की। तो दो घात वालों में किस किस का, sec स्क्वायर एक्स dx, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स। अब दो का तो जान गए आप, एक तो किसका, सेक स्क्वायर एक्स का और एक कोसेक स्क्वायर एक्स का। और बाकी किसी का भी आता है तो किस तरीके से तोड़ के परिवर्तित करके तब हल करते हैं। अब हमें कहीं भी मिला, इस रूप में मिला कि साइन स्क्वायर एक्स dx, तो आप इसका समाकलन नहीं जानते। जब नहीं जानते तो पहले कैसे कर पाएंगे आप, डबल घात में समाकलन केवल सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। जब इन दोनों का जानते हैं आप, ये आ गया डबल घात में, तो इसे निश्चित रूप से सिंगल घात में तोड़ना पड़ेगा। अब जब सिंगल घात में तोड़ना पड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से सूत्र प्राप्त करेंगे, cos 2x का सूत्र साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गए तो 1 माइनस कॉस 2x साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये परिवर्तित करना पड़ेगा। इसकी जगह ये रख लिया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और बाहर गया dx। 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। अब 1 का अलग कर दिया, 1 dx माइनस कॉस 2x dx। 1 अपॉन 2, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस कॉस 2x का कितना हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा तो आप उसका समाकलन इस तरीके से कर पाएंगे, डायरेक्ट उसका नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों, वर्ग के रूप में केवल इन दो का जानते हैं, एक सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं और एक जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का। अब आया कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स का भी नहीं जानते,
जब नहीं जानते तो इसी तरीके से परिवर्तित करके निकल के आएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। क्यों कॉस 2x का कॉस वाला सूत्र लगाएंगे। 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx 1 अपॉन 2 1 dx प्लस cos 2x dx 1 अपॉन 2, इसका कितना हो गया x, इसका कितना हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c तो जोड़ ही देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गया। इसके बाद अब पहुंचते हैं किस पर, tan स्क्वायर x dx। आप tan स्क्वायर x का भी नहीं जानते। जब tan स्क्वायर x का भी नहीं जानते तो इनका जानते हैं किसका, sec स्क्वायर x का और cosec स्क्वायर x का। तो सबसे पहले tan स्क्वायर x को तोड़ दिया, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और अब sec स्क्वायर x dx का अलग होगा और 1 dx का अलग होगा। तो sec स्क्वायर x का कितना हो गया tan x, इसका कितना हो गया x प्लस c और आंसर। ऐसे ही बचा cot स्क्वायर x dx। तो cot स्क्वायर x का भी नहीं जानते तो इसकी जगह क्या लिख लें, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये जब अलग अलग हो जाएंगे, cosec स्क्वायर x dx माइनस के 1 dx, cosec स्क्वायर x का कितना होता है माइनस के cot x प्लस c। इस तरीके से वर्ग वालों का आप कर पाएंगे। सिंगल घात वालों का आप सभी का जानते हैं। डबल घात वालों में केवल sec स्क्वायर x का और cosec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं। बाकी कोई भी पार्ट प्राप्त होता है sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, तो उसे इस तरीके से परिवर्तित करके तब हल करेंगे। ऐसे ही आगे अगर विचार कर लें क्यूब वाले का, 3 घात वाले का, तो 3 घात वाले का जो स्टैंडर्ड है वो आपके लेवल से है केवल क्या क्या, साइन पे घात 3x, यानी साइन पे घात 3x dx। अब साइन पे घात जब जानते केवल सिंगल का, डबल का भी नहीं जानते हैं, तो साइन क्यूब x किस में आते हैं, उसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। साइन 3x का सूत्र 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यहाँ से 4 साइन क्यूब x इधर आ गए, ये उधर पहुंच गए, 3 साइन x माइनस साइन 3x, साइन क्यूब x बराबर 1/4 3 साइन x माइनस के साइन 3x। तो इस साइन क्यूब x की जगह वैल्यू रख दी कितनी, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। अलग अलग हो जाएगा, 1/4 तो बाहर कर दिए, 3 कांस्टेंट है, यहाँ क्या साइन x dx माइनस साइन 3x dx। 1/4 3 साइन x का कितना होता है माइनस के cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये होगा इसका समाकलन। ठीक ऐसे ही cos क्यूब x dx, इसे cos 3x वाले सूत्र से इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x, cos 3x माइनस 3 cos x इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, बराबर में 4 cos क्यूब x, cos क्यूब x बराबर 1/4 cos 3x माइनस के 3 cos x। यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी 1/4 cos 3x माइनस 3 cos x dx, 1/4
cos 3x dx माइनस 3 cos x dx 1/4 इसका कितना हो जाएगा cos का साइन, तो साइन 3x/3 माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा साइन x प्लस c और आंसर। तो साइन क्यूब x और cos क्यूब x अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं में साइन क्यूब x का समाकलन और cos क्यूब x का समाकलन। तो आप इस तरीके से करेंगे। सिंगल घात वालों में सभी का जानते हैं, डबल घात वालों में केवल sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का जानते हैं। याद रखना, भूलना मत। त्रिकोणमिति में सिंगल घात का सभी का जानते हैं आप समाकलन, उनमें भी दो साधारण हैं, चार के सूत्र लॉग के रूप में है। वर्ग वालों में केवल sec स्क्वायर x का और cosec स्क्वायर x का जानते हैं, बाकी बनाने पड़ते हैं वो सूत्रों के माध्यम से। cos 2x के सूत्र से निकालते हैं sin स्क्वायर x की वैल्यू और cos स्क्वायर x की वैल्यू, और ऐसे ही tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x का मान निकालते हैं। ठीक है, क्यूब वालों पर बात आती है तो साइन क्यूब x और cos क्यूब x इन दो को हल करते हैं। अगर बाई चांस आपको मिलता है कहीं tan क्यूब x, cot क्यूब x, sec क्यूब x, cosec क्यूब x, तो वो डबल फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ये सिंगल फंक्शन से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा घातें आती हैं तो फिर वो हाई स्टैंडर्ड का हो गया मैथ, वो फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा, आप इंटर तक यहीं तक सीमित रहेंगे। क्यों, आप अवकलन तो आप हर किसी का अभी कर सकते हैं, लेकिन समाकलन के लिए आपको बहुत आगे तक जाना है, बहुत ऊंचाई चढ़नी है, बहुत कुछ सीखना है समाकलन करने के लिए। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। समाकलन dx अपॉन cosec x, ये दिया गया ए पार्ट। बी पार्ट में लिखा है समाकलन dx अपॉन cos x इंटू में cot x। सी पार्ट dx अपॉन 5 पे पावर माइनस x। डी पार्ट, सी पार्ट, उसके बाद डी पार्ट dx अपॉन sec x। ये दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों पर विचार कर लेते हैं। आप जानते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अपॉन में आप किसी का भी समाकलन नहीं जानते। त्रिकोणमिति में अपॉन में आप किसी का समाकलन नहीं जानते। अलजेब्रा के अंतर्गत आप अपॉन में जानते हैं, वो केवल किसका जानते हैं, 1/x का। लेकिन त्रिकोणमिति में बटे में किसी का समाकलन आपको नहीं पता। जब नहीं पता तो ये अपॉन में जो भी लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट करना होगा अंश के रूप में, और जब अंश में पहुंच जाएगा उसके बाद सूत्रों को देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो नीचे क्या लिखा है, आंसर देखते हैं। आंसर ए पार्ट का क्या है, आई बराबर मान लिया, माना आई बराबर dx अपॉन cosec x। अब cosec x, तो cosec x के ऊपर पहुंचाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, होल पावर -1। जब होल पावर -1 के हिसाब से करेंगे तो होल पावर -2 का फिर -2, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर वही समस्या रहेगी हमेशा के लिए, वो खत्म ही नहीं होगी। पावर जैसे एक बढ़ जाती है, अब माइनस फिर 0 हो गया, फिर बटे में आ गया, तो कैसे काम करेंगे। क्यों, सिंगल घात वाले को कभी भी अगर इस तरीके से लिखा है x पावर -1, तो आप इसका समाकलन कर ही नहीं पाओगे। क्यों, क्या है, x पावर एक पावर बढ़ जाती है 0, बटे में 0। अब x पावर 0 किसी पावर 0, ये क्या अपरिभाषित फॉर्म हो गई। तो फॉर्म को भी तो हमें परिभाषित रखना है,
अगर होल ऑफ पावर ऊपर चले जाएंगे माइनस के हिसाब से, -2 होते काम चल जाता, -2 होते काम चल जाता, -3 होते तो काम चल जाता, लेकिन -1 पावर बन रहा है और -1 ऊपर एक पावर बढ़ गई है नीचे बढ़ गई, अब 0 0 हो गए, जब 0 हो गए तो इनफाइनाइट हो गया अपरिभाषित फॉर्म। तो फिर ये ऊपर कैसे पहुंचेगा? तो त्रिकोणमिति से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। तो ये ऊपर पहुंच गया, साइन बन गया, और साइन का समाकलन जानते हैं आप, -cos x प्लस सी। बी पार्ट में देखें, I इक्वल टू dx अपॉन cos x इंटू cot x। ये भी हमें ऊपर पहुंचाने होंगे। अब माइनस के हिसाब से नहीं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी किया है आपने त्रिकोणमिति और ऊपर पहुंचाए हैं, पावर के हिसाब से नहीं। तो जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगा क्या बनेगा? sec x, ये क्या बनेगा? tan x dx। sec x tan x किसका होता है? sec x का प्लस c, आंसर। सी पार्ट, I बराबर dx अपॉन 5 पे पावर माइनस x, ये भी आपको ऊपर पहुंचाने पड़ेंगे, तो 5 पावर x dx, तो 5 पे पावर x अपॉन log 5 टू द बेस e प्लस c, आंसर। और डी पार्ट में क्या कह रहा है? डी पार्ट में I बराबर dx अपॉन sec x का क्या होगा? ऊपर पहुंच गया cos x का समाकलन आप जानते हैं, sin x प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके समझ आ गए होंगे। एक बार फिर कोशिश करते हैं। अपॉन में आप किसी का भी समाकलन नहीं जानते, फिर अंश के रूप में ले जाते हैं। अब अंश के भी रूप में होल ऑफ पावर -1 के रूप में नहीं जाना चाहिए। डबल फंक्शन हो तब चला जाए एक अलग बात, लेकिन सिंगल फंक्शन में होल ऑफ पावर -1 के लिए ये मान्य नहीं है कि ये अपरिभाषित फॉर्म बन के तैयार हो जाती है। जब हम समाकलन करने के लिए रेडी होते हैं तब तो ये ऊपर पहुंचने चाहिए, तो ऊपर पहुंचा दिए। अब पावर के हिसाब से नहीं पहुंचाएंगे, साइन कॉस में तोड़ के पहुंचाएंगे। तो साइन कॉस में ये कोसेक किसका अपोजिट है? साइन का। ऊपर पहुंच गया साइन बन गया, ऐसे ही कॉस ऊपर पहुंच गया सेक बन गया, कॉट ऊपर पहुंच गया टेन बन गया, सॉल्व हो गया। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स ऊपर पहुंचा गया कॉस एक्स का जानते हैं 5 पावर माइनस एक्स, इसका भी कर लिया। ठीक, एक और प्रश्न बचा हुआ इस एक्सरसाइज का। लास्ट प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x if x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड dx 1 dx x अब पावर 0 dx x अब पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c x अपॉन 1 प्लस c इक्वल टू x प्लस c। if x इक्वल टू 0 then c इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x एंड प्रूव। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं आप? x के सापेक्ष। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 होगा। जब 1 होगा 1 को x के हिसाब से लिख लो, x अब पावर 0, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, x अब पावर 0। अब ये पावर के हिसाब से जब सॉल्व होगा तो क्या होगा? x अब पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो x प्लस c हो गया। अब x प्लस c, जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो c का मान निकालेंगे तो इधर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 आएगा, देन c की जगह 0 रख दिया, f(x) dx बराबर मतलब इंटीग्रेशन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? x। इस तरीके से इस प्रश्नावली के टोटल प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक
करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।